सर, यह प्रस्तुति हमारे सभी सीनियर सिटीजन बंधुओं के लिए है जो कि रिटायर हो गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट में 58 साल में और सेंट्रल गवर्नमेंट में 60 साल में जो रिटायर हुए 58 से 60 साल के अंदर, उनके लिए प्रस्तुति। सर, जीवन के 3 चरण सर में कभी दुख नहीं करो आप। 3 चरण जो होते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो चरणों में आप दुखी मत होइए। पहला चरण होता है सर 58 से 65 साल का। वह समय ऐसा होता है सर, वो आपका कार्यस्थल से आपको दूर हो जाते हैं, आप अपने काम से दूर हो जाते हैं। अपने करियर के दौरान आप चाहे कितने भी सफल या शक्तिशाली क्यों न हो, अपने करियर के दौरान आप चाहे कितने भी सफल या शक्तिशाली क्यों न हो, आपको एक साधारण व्यक्ति ही कहा जाएगा। रिटायरमेंट के बाद एक साधारण व्यक्ति ही कहा जाएगा। इसलिए अपनी पिछली नौकरी की मानसिकता और श्रेष्ठता की भावना से चिपके न रहें सर। अपनी पिछली नौकरी की जो नौकरी है उसकी मानसिकता और श्रेष्ठता की भावना से चिपके न रहें, वर्तमान में जिएं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आदमी एक साधारण व्यक्ति ही कहा जाएगा। दूसरा स्टेज चालू होता है सर 65 से 75 वर्ष। उस उम्र में सर समाज धीरे धीरे आपको दूर कर देगा, समाज से कटते जाएंगे। आपके मिलने जुलने वाले दोस्त और सहकर्मी सब कम होते जाएंगे। आपको पिछले कार्यस्थल पर शायद कोई भी पहचाने, जहां आप काम किए कोई भी पहचाने या नहीं भी पहचाने। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं था या कभी था, ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी आपको नहीं पहचानेगी सर। आपको इस बारे में बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप कभी आप गए वहाँ पर, तो अगर कोई नहीं पहचानता तो बुरा मत मानिए, क्योंकि ये स्टेज ही ऐसा, वहाँ पर आपको कोई पहचानने वाला नहीं है। धीरे धीरे सर जो आपको युवा पीढ़ी पहचानेगी नहीं, और उसमें आपको बुरा भी मानना भी नहीं है कि मुझे कोई पहचाना नहीं, मैं इतना जो है श्रेष्ठता की भावना मेरी है, मानसिकता अगर अपने में आप रखे हुए हैं तो उसको निकाल दीजिए। तीसरा जो स्टेज चालू होता है सर 75 से 85 साल। 75 से 85 साल का जो चलता है सर, उसके आगे का, इस स्टेज में परिवार धीरे धीरे आपको दूर कर देगा। परिवार से आप धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। भले ही आपके कोई बच्चे नाते नातिन, लेकिन ज़्यादातर समय आपके साथ साथी में या अकेले ही रह जाएंगे। आपका जीवन साथी रहेगा नहीं तो अकेले रह जाएंगे, तो खाली वही आप रहेंगे। जब आपके बच्चे कभी कभार आते हैं तो थोड़ा सा स्नेह की अभिव्यक्ति करेंगे, स्नेह दिखाएंगे। इसलिए उन्हें कम आने के लिए दोष न दें। बच्चे नहीं आ रहे हैं मिलने के लिए, उनको दोष न दें, क्योंकि वे अपने जीवन में व्यस्त हैं, क्योंकि वो भी अपने जीवन में व्यस्त हैं सर। दूसरा स्टेज है सर 85 के बाद। 85 के बाद का जो स्टेज है सर, ये धरती आपको नष्ट करना चाहेगी। इस समय दुखी या शोक मत करो, क्योंकि ये जीवन का अंतिम चरण हो जाता है, और अंततः इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा आपको। इसलिए जब तक हमारा शरीर सक्षम है, जीवन का भरपूर आनंद लेकर जिएं सर। आपको जो पसंद है खाएं पिएं खेलें, पसंद करें, और वो खुश रहें और खुशी से जिएं। मैं सभी सीनियर सिटीजन बंधुओं को एक उनको सलाह देता हूँ कि 58 साल के बाद आप दोस्तों का समूह बनाइए, एक ग्रुप बनाइए। कभी कभार एक निश्चित स्थान पर बैठिए, सभी लोग एक निश्चित समय पर मिलते रहिए, उनसे रोज़ सुबह शाम मिलते रहिए, और उनको टेलीफोनिक कांटेक्ट उनसे करते रहिए। पुराने जीवन के अनुभवों को याद करें और एक दूसरे को अपना जो अनुभव साझा करें और उनके साथ अपना टाइम व्यतीत करें। जितना हम हंसी खुशी से टाइम व्यतीत करेंगे सर, आपका लाइफ और भी अच्छा रहेगा। इसलिए पुराने दोस्तों, यहाँ पे ग्रुप बनाइए दोस्तों का, एक सीनियर सिटीजन का ग्रुप बनाइए। वहाँ पर आप लोग बैठ करके अपना जो है समय व्यतीत करिए, और उसमें अपना विचारों का आदान प्रदान कीजिए सर। यह हमारे सभी सीनियर सिटीजन बंधुओं के समर्पित है। धन्यवाद।